औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तालिबात क्लास 10th गर्ल्स हाई स्कूल कलमाबाद, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रूव दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इट इज़ called basic identity in trigonometry or fundamental identity in trigonometry. It has so many applications, so many uses and features in trigonometry. Dear students, first of all we have to construct a right angle triangle. यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करता हूँ in first quadrant. The name of triangle is OMP. Here we write let OMP be a राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, इसमें हम OMP को एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर बनाते हैं। इसके तीन साइड जो हैं, फर्स्ट इज OM, इट इज़ बेस, और सेकंड वन इज PM, इट इज़ परपेंडिकुलर, एंड थर्ड वन इज OP विच इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज विच इज द लार्जेस्ट साइड इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है प्यारे तालिबात, आपने जो एलिमेंट्री क्लास में पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो स्टेट्स दैट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स sum of squares of two sides equal to the square on the largest side of a right angle triangle। यानी कि दैट स्टेट्स एक्चुअली जो बेस स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर जो उनका सम होता है, उनके स्क्वायर्स का सम वो होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के बराबर। लेकिन ये शर्त है कि दैट इट शुड बी ए राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस हम करेंगे बेस स्क्वायर, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर हम यही थ्योरम अप्लाई करते हैं इस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, PGT, it is simply called Pythagoras theorem, short form of Pythagoras theorem. We have perpendicular square plus base square is equal to hypotenuse square। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम जो है उसके मुताबिक किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम इस OMP की जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। जो परपेंडिकुलर है यहाँ पर हम देखते हैं वो है PM। ठीक है, हम इस यहाँ पर परपेंडिकुलर के बदले PM स्क्वायर लिखेंगे, प्लस बेस जो है वो है OM स्क्वायर, और जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज OP स्क्वायर। इस तरह हम यहाँ देखते हैं PM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर, PM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर। ठीक है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम डिवाइड कर रहे हैं। नाउ डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन बाय OP स्क्वायर टू बोथ साइड्स। दोनों जानिब से हम इस फर्स्ट इक्वेशन को OP स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। वी गेट PM स्क्वायर डिवाइडेड बाय OP स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर डिवाइडेड बाय OP स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर
डिवाइड बाय ओ पी स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहली तालिबात आप यहाँ पर तवज्जो रखें, पी एम स्क्वायर डिवाइड बाई ओ पी स्क्वायर, दोनों जो ये साइड से उनके ऊपर स्क्वायर है, हम यहाँ पर एक ही लिखेंगे और हम ऊपर हम होल स्क्वायर लिखेंगे ऐसे, पी एम डिवाइडेड बाय ओ पी होल स्क्वायर प्लस ओ एम डिवाइडेड बाय ओ पी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी डिवाइडेड बाय ओ पी होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान दिए, पी एम जो है, पी एम इज एज परपेंडिकुलर यहाँ पर, और ओ पी जो है वो हाइपोटेन्यूज, इस तरह हम परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज लिखेंगे। ठीक है, होल स्क्वायर प्लस ओ एम जो है, ओ एम इज यहाँ पर एज बेस, यहाँ पर ये ओ एम जो है इस ट्रायंगल में वो बेस है, हम यहाँ पर ओ एम के बाद लिखेंगे बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज ओ पी जो हाइपोटेन्यूज है होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी हाइपोटेन्यूज है डिवाइड बाय नीचे भी ओ पी है, यहाँ भी हाइपोटेन्यूज लिखेंगे, ऊपर हम लिखेंगे होल स्क्वायर। ठीक है, प्यारे तालिबात, चूँकि आपको मैंने पहले ही बताया है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के दरमियान जो एंगल बनता है इनका जो रेशियो एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड साइन थीटा। यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, इट इज साइन थीटा, साइन थीटा होल स्क्वायर। इस तरह आप ये भी जानते हैं कि बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान जो एंगल बनता है, या बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशियो के दरमियान जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज 1, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है। जब किसी भी रेशनल नंबर में या फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल होंगे या यकसा हों या इक्वल ये एक ही जैसे हों, तो वो इक्वल होता है एक के बराबर, 1 के बराबर है, 1 स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे हम। ठीक है, और यहाँ पर आप फिर यहाँ पर एक बार अटेंशन रखें कि साइन थीटा होल स्क्वायर इट ओनली मीन्स दैट वी हैव टू पुट स्क्वायर हियर बिटवीन साइन एंड थीटा। ठीक है, यानी कि साइन theta square means sin square theta. It does not mean that we write here sin square and theta square, that is wrong method. यहाँ पर हम लिखेंगे sin square theta, square जो है वो बीच में होना चाहिए, प्लस cos square theta is equal to 1। पहली तालिबात, इट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी इन ट्राइगोनोमेट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट थॉर्म है या इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है या आइडेंटिटी हम बोलेंगे। आइडेंटिटी हम इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि जो थीटा है यहाँ पर अगर हम कोई भी वैल्यू यहाँ पर थीटा में रखेंगे, इस यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो जो उनका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा आफ्टर एडिंग दिस बोथ दिस एंगल्स वी गेट 1। ठीक है, सपोज यहाँ पर अगर हम थीटा के बजाय 30 डिग्री रखेंगे और यहाँ भी 30 ही रखेंगे, फिर जो साइन स्क्वायर 30 का न्यूमेरिकल वैल्यू होगा इसको हम ऐड करेंगे कॉस स्क्वायर 30 का न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट वुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, ये पहली आइडेंटिटी है इस ट्रिग्नोमेट्री में। आप जब एक्सरसाइज शुरू करेंगे आगे तो इसका बहुत ही अहम रोल बनता है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी आपको दिखाई, इससे मज़ीद कुछ छोटी छोटी आइडेंटिटी निकलते हैं, ये इसी में से आपको मैं समझाऊंगा। देखिए, अगर हम यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो यहाँ पर चले आएगा यहाँ पर राइट हैंड साइड में, और इसका जो सिंबल है साइन है यहाँ प्लस था, अब वो नेगेटिव बनेगा माइनस यहाँ पर। इसी तरह अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, पहले कॉस स्क्वायर थीटा इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दो जो हैं आइडेंटिटीज़, ये इसी पहली जो आइडेंटिटी है यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको प्रूफ मैंने किया
इसी में से निकलते हैं ये दो आइडेंटिटी। ये भी आपको याद रखनी है, क्योंकि इनका भी जो रोल है या इनका जो एप्लीकेशंस हैं, यूज़ हैं, वो कुछ क्वेश्चन में आपको में ये है, या पाएंगे इनको, इनका रोल आप देखेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि जब आप ये इसको याद रखेंगे तो साथ ही साथ आप ये भी इसको इन दो को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस करें, बहुत ही आसान है ये था पहला जो क्वेश्चन मैंने जो आपको दिखाया आज 6 सितंबर 2020 के दिन, बरोज़ इतवार। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह रहमान में जो चैप्टर होगा एक्सरसाइज, उसी में से हम क्वेश्चन को उठाएंगे। आज का हम आपसे रुख्सत लेंगे, आज इस क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे यहाँ पर ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।